अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पराग गुस्से से गौतम से कहता है कि देख ले, मेरे पीछे मेरे अपने खड़े हैं, तेरे पीछे कोई नहीं है, इसलिए गलती से भी पराग कुठारी को चैलेंज करने की गलती मत करना। मैं तेरे पिताजी के पैसे सूद समेत तेरे मुंह पर मारूंगा और तुझे यहां से जाना ही होगा। जिसके बाद पराग साफ लहजे में गौतम को कहता है कि अब तू यहां से चला जा। कभी गौतम गुस्से में अनुपमा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन अनुपमा शांत और मजबूत होकर कहती है कि यह तो बहुत देर से हो रहा है। अगर मैं इस घर में पहले होती तो यह शुभ काम बहुत पहले ही हो चुका होता। गौतम मोटीबा से जाकर कहता है कि देख लीजिए, यह सब अनुपमा की साजिश है। इसने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि आपका बिजनेस बंद हो जाए और आप लोग सड़क पर आ जाओ। और फिर वह धमकी देता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मोटीबा तुरंत अनुरोध करती हैं कि ऐसा मत करना, हमारे परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन पराग आगे बढ़कर कहता है कि इस आदमी के सामने हाथ मत जोड़िए, ये इसके लायक नहीं है। तभी मोटीबा पराग पर बरस पड़ती हैं और कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? अनुपमा हम सबको बर्बाद करना चाहती है। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब खत्म हो जाएगा। इन्हें तोशु को घर से बाहर निकालना है तो निकालने दो, लेकिन तुम गौतम जी को घर से बाहर मत निकालो। ये सुनकर गौतम मुस्कुराता है और कहता है कि यहाँ कोई तो समझदार है। लेकिन पराग कड़ा जवाब देते हुए कहता है कि आपका बेटा अभी जिंदा है और मुझे पूरा बिजनेस शुरू से शुरू करना मंजूर है, मगर ये आदमी इस घर में रहे ये मुझे मंजूर नहीं है। और यह सुनकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। तभी अचानक गौतम गुस्से में डंडे से पराग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम बीच में आकर उसे रोक देता है और सब चौंक जाते हैं। प्रेम गुस्से में कहता है कि मेरे पापा की तरफ अगर आंख भी उठाई तो मैं जान ले लूंगा। तभी अनिल और राजा भी आगे बढ़कर गौतम के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे गौतम हैरान रह जाता है। प्रेम मोटीबा से कहता है कि ये याद रखना कि यह आदमी पापा पर हाथ उठाने से भी नहीं चूका था। तभी गौतम कहता है कि वह क्या क्या याद रखेगी, तू मेरा चेहरा और मेरा नाम याद रख, क्योंकि मैं वापस जरूर आऊंगा। अनुपमा हाथ के इशारे से उसे जाने का आदेश देती है और गौतम चला जाता है। उसके जाते ही मोटीबा अनुपमा से कहती है कि आप अपना घर तो तोड़ ही चुकी थीं, आज आपने हमारा घर भी तोड़ दिया है। लेकिन अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये टूटा हुआ हिस्सा घर वाले के पैरों में चुभ रहा था, मैंने घर वालों को दिखाया और पराग जी ने उसे उठाकर फेंक दिया। तभी अनिल कहता है कि ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मोटीबा उसे चुप करवा देती है और कहती है कि अनुपमा तो अपनी ज्ञान की गंगा बहाकर चली जाएगी, लेकिन उसकी बाढ़ में हम सब बह जाएंगे। गौतम जी चुप नहीं रहेंगे। पराग स्पष्ट रूप से कहता है कि एक बात याद रख लीजिए, गौतम ने कोठारी एम्पायर में सिर्फ इन्वेस्ट किया है, उसे खरीदा नहीं है। और वह साफ ऐलान कर देता है कि इस घर में या तो गौतम रहेगा या मैं, जिसे सुनकर मोटीबा चौंक जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ डांस रानीज वापस जाने की पैकिंग कर रही होती हैं। तभी लीला आती है और बताती है कि तोशु उसके गहने चुरा कर ले गया है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी पाखी आती है और कहती है कि उसके कमरे से भी सारे पैसे गायब हैं। किंजल तुरंत कहती है कि ऐसी घटिया हरकत तोशु ही कर सकता है। बाबूजी भी यही कहते हैं कि तोशु से इसके अलावा कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। लीला को अपने गहनों की चिंता होती है और वह दुखी होकर कहती है कि वह गहने मेरे जीवन की पूंजी थे। औरतों के अपने गहनों से भावनाएं जुड़ी होती रहें। तभी पाखी डांस रानीज से पूछती है कि क्या वे कहीं जा रही हैं। भारती कहती है कि हम वापस जा रहे हैं और जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं, उसके आते ही हम चले जाएंगे। तभी लीला कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी, जिससे डांस रानीज हैरान रह जाती हैं। वही पराग परिवार को समझाते हुए कहता है कि आज तक हमने परिवार की शान को परिवार से ज्यादा चाहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस परिवार में किसी का भी सपना नहीं टूटेगा। वह सबको अपने सपने पूरे करने की इजाजत देता है और राजा व बादशाह से कहता है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अनिल खुश होता है तो पराग उससे कहता है कि जो काम गौतम करता था वह काम तुम कर सकते हो, या अगर तुम कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। तुम हम दोनों के हिस्से का बचपन जी लो। अनिल बेहद खुश हो जाता है। पराग प्रेम से कहता है कि तुम अब शेफ बनने का सपना पूरा करो, तुम्हारी खुशी शेफ बनने में है, तो तुम बिजनेस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। फिर पराग प्रेमा और राही से कहता है कि तुम दोनों का रेस्टोरेंट खोलने का सपना था, तो अब मैं तुम्हें रेस्टोरेंट खोलकर दूंगा। यह सुनकर प्रेम भावुक होकर पराग के गले लग जाता है और अनुपमा व राही बेहद खुश होते हैं, जबकि मोटीबा अचंभित रह जाती हैं। पराग भावुक होकर कहता है कि रास्ते अलग हो तो परिवार अलग नहीं होता, हमारा परिवार एक था,
एक है और हमेशा एक रहेगा। यह सुनकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और पराग के पुराने रूप को याद करती है। वह सोचती है कि वक्त के साथ सब बदलते हैं, लेकिन पराग जी की तरह बदलाव हर किसी में नहीं आ सकता। तभी मोटी बा गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर सब लोग मनमानी करेंगे तो किसी पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। जिस पर पराग जवाब देता है कि कंट्रोल जेल में किया जाता है, घर में नहीं। मोटी बा कहती है कि क्या हम परंपराएं तोड़ दें? तो पराग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हम परंपराओं और ख्यालातों को अपडेट करें। मोटी बा का तर्क है कि परिवार चलाने के लिए डर जरूरी है, लेकिन पराग कहता है कि डर नहीं, प्यार जरूरी है। प्यार ही परिवार को बांध कर रखता है। मोटी बा कहती है कि ये सब किताबी बातें हैं, बच्चों में अपने फैसले खुद लेने की समझ नहीं होती। लेकिन पराग कहता है कि जब तक बच्चे अपने फैसले खुद नहीं लेंगे वह बड़े नहीं होंगे। मोटी बा कहती हैं कि घर की सभी औरतें काम करेंगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा? हमेशा से आदमी बाहर काम करते आए हैं और औरतें घर संभालती आई हैं। आजकल औरतें बाहर जाकर काम करने लगी हैं, इसीलिए घर परिवार टूट रहे हैं। तभी अनुपमा बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि घर को आदमी और औरत मिलकर भी तो संभाल सकते हैं। दोनों साथ में काम भी कर सकते हैं और घर भी मैनेज कर सकते हैं। मैं भी हाउसवाइफ रही हूं और मुझे पता है कि घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर दोनों साथ में मैनेज करना चाहे तो कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि घर और करियर एक साथ चल सकते हैं। जब पति पत्नी मिलकर घर संभाल सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? औरत घर, परिवार, पति, सास, ससुर, बच्चे सब एक साथ संभाल सकती है। औरत खुश रहेगी तो वह हर काम खुशी खुशी करेगी, लेकिन अगर हम उसके पंख काट देंगे तो वह मुरझा जाएगी। पराग तुरंत कहता है कि मैं भी अपने परिवार की औरतों को पंख देना चाहता हूं, जिससे मोटी बात चौंक जाती है। इसी बीच जसप्रीत लीला से कहती है कि अनुपमा हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही वापस जाएगी, लेकिन लीला कहती है कि यहाँ सब ठीक है तो वह मुंबई क्यों जाएगी? जसप्रीत कहती है कि आपका कोई भरोसा नहीं है। आज आप उसको बेटी कह रही हो और कल फिर से ताने मारने लगोगे। आप और आपका परिवार मौसम से ज्यादा रंग बदलते हैं। लीला और जसप्रीत में बहस हो जाती है, लेकिन तभी देविका उन्हें रोकती है और कहती है कि मुंबई जाने का फैसला अनुपमा खुद करेगी, हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। बाबूजी और अंश भी देविका की बात से सहमत हो जाते हैं और देविका डांस रानी से कुछ दिन रुकने का अनुरोध करती है। अंश और प्रार्थना भी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पराग मोटी बा से कहता है कि मैंने अनुपमा जी से सीखा है कि बच्चों को बांध कर रखना नहीं चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। अनुपमा पराग को धन्यवाद कहती है। तभी राही भी अनुपमा को धन्यवाद देती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। राही कहती है कि हमारे बीच जो भी है वह हमेशा रहेगा, लेकिन आज आपकी वजह से गौतम इस घर से चला गया और हम सबको पंख मिल गए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। अनुपमा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम सब हमेशा खुश रहो। पराग अनुपमा को बाहर तक छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन पराग कहता है कि आज तक जब भी आप इस घर में आई हैं, आपका सिर्फ अपमान ही हुआ है, इसलिए मैं हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मोटी बा चौंक जाती है। पराग कहता है कि मैं यह बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी आपकी बहू है। मैं आज दिल से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं पूरे मान सम्मान के साथ आपको घर के बाहर तक छोड़कर आना चाहता हूँ। कोठारी परिवार अनुपमा से माफी मांगता है और अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा को रास्ते में ख्याति मिलती है और पूछती है कि आपने सबको यह क्यों नहीं बताया कि आपकी आई ड्रॉप मैंने नहीं बदली थी। अनुपमा जवाब देती है कि मुझे नहीं बताना। ख्याति कारण पूछती है और कहती है कि आप यह अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।